अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिय वलम नजिद लहु अज़्मा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन महफ़िल और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला की हम पर बेपनाह मेहरबानी है कि उसने हमें आक़ाए नामदार अहमद मुख्तार मदनी ताजदार दोनों जहां के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बाबरकत उम्मत में पैदा फरमाया। सामीन किराम, जिस आयत मुबारका की मैंने तिलावत की है वो सूरह ताहा की 115वीं आयत है। परवरदिगार आलम फरमा रहा है, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल। ये बात बिल्कुल सही है, पक्की है कि हमने अहद लिया आदम अलैहिस्सलाम से। मिन क़ब्ल, पहले अहद लिया था कि आदम ये जो दरख्त है इसके करीब भी न जाना, यानी इस दरख्त के फल को हरगिज़ हरगिज़ न खाना। ये अहद हमने लिया था आदम अलैहिस्सलाम से। फनसी, तो वो भूल गए, ये जो अहद था हमारा उसे भूल गए। वलम नजिद लहु अज़्मा, हमने उनके अंदर कोई पक्का इरादा जिसे अज़्म कहते हैं वो नहीं पाया। ज़रा गौर कीजिए, आदम अलैहिस्सलाम की जानिब से परवरदिगार आलम सफाई पेश कर रहा। आदम की खता अमदन नहीं थी बल्कि भूल की वजह से हो गई थी। आदम अलैहिस्सलाम से जो खता हुई वो उनके पक्के इरादे से नहीं हुई थी, बल्कि उनके इरादे के बगैर, उनकी चाहत के बगैर या उनके विलिंगनेस के बगैर वो खता उनसे हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी ज़ौजा मोहतरमा, जो तमाम इंसानों की पहली माँ है, बीबी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा, इन दोनों को अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया और हुक्म दिया कि देखो ऐ आदम और ऐ हव्वा, जन्नत में तुम आज़ाद, जहाँ चाहो जाओ, जो चाहो खाओ, मगर ख़ास दरख्त की तरफ इशारा कर दिया कि इस दरख्त के करीब भी न जाना। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, ये जो दरख्त है इसके करीब न जाना। फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन, अगर उस दरख्त के करीब चले गए और उस दरख्त के फल को तुमने खा लिया तो तुम दोनों जालिम बन जाओ। ये अहद अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से दिया।
आदम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, खुदा के नबी मासूम होते, खुदा के नबियों से गुनाह सरजद नहीं होता। तो चंद लोगों ने आदम अलैहिस्सलाम की इस खता को अपने लिए एक बहुत बड़ा सबूत समझा और ये दावा करने लगे कि देखो अल्लाह के नबी भी गलती करते हैं, देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किस तरह गलती होगी। तो परवरदिगार आलम ने कहा, क्या इन नादानो सुनो, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, हमने अलबत्ता तहक़ीर ज़रूर बज़रूर अहद लिया था आदम से, हुक्म दिया था आदम को पहले, मगर आदम को अगर याद आ जाता तो हरगिज़ हरगिज़ वो गलती नहीं करती। फ़नसिया, वो भूल गए, भूल जाने से बहुत सी गलतियां माफ़ हो जाती हैं। अगर नमाज पढ़ रहा था कोई, भूल गया कि तीसरी रकात है या चौथी रकात है, भूल गया, समझा कि 4 रकात पढ़ लिया हूँ मगर 3 ही रकात पढ़ा, उसे याद ही नहीं रहा, तो परवरदिगार आलम जो करीम है उसकी गिरफ्त नहीं करेगा। अगर याद आ गया तो सजदे सहू करना उसके लिए ज़रूरी है। रोज़े की हालत में अगर कोई भूल कर खा ले पी ले तो उसका रोज़ा ही नहीं टूटता। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अकल औ शरिबा नासियन फल युतिम्मा सौमहु फ़इन्नमा अतअमहु अल्लाहु व सक़ाहु। अगर कोई रोज़े की हालत में भूल जाए, यानी ये बात उसके जहन से बिल्कुल निकल गई कि वो रोज़े की हालत में, लिहाजा भूल जाने की वजह से कुछ खा लिया या पी लिया, तो उसे क्या करना चाहिए? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फल युतिम्मा सौमहु, उसे चाहिए कि अपना रोज़ा पूरा कर ले, उसका रोज़ा टूटा नहीं है। फ़इन्नमा अतअमहु अल्लाहु व सक़ाहु, अल्लाह ही ने उसे खिलाया है और पिलाया है। तो भूल जाने से रोज़ा जैसी फ़र्ज इबादत, ये इबादत भी नहीं टूटती भूल जाने की वजह से, तो भूल माफ़ है। देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रुफ़िया अन सलात, 3 शख्सों से कलम उठा लिया गया, यानी उनकी गलती नहीं लिखी जाएगी। वो 3 कौन हैं? अस्सबिय्यु हत्ता यहतलिम, बच्चा यहाँ तक कि वो बालिग हो जाए, वल मजनून हत्ता युफ़ीक़ा, पागल यहाँ तक कि वो तंदुरुस्त हो जाए, उसे सेहत मिल जाए, वन्नासी हत्ता यज़कुर, और भूल जाने वाला यहाँ तक कि उसे याद आ जाए। याद नहीं है तो क्या किया जाए? आप भी माफ़ कर देते। कोई कहे कि मैं वादा किया मगर भूल गया, क्या करूँ? या नहीं पूछ सकते कैसे भूला तुम? अरे भूल जाना उसके इख्तियार में नहीं। बाद लोग ख्वाब सुनाते हैं तो हम उनसे नहीं पूछ सकते कि ये ख्वाब क्यों देखे तुम? ख्वाब देखना उसके इख्तियार में क्या है। मैं ख्वाब में देखा कि कोई शेर आके मुझे भगा रहा है, क्या करूँ? तो उसकी ताबीर ही बोल सकते हैं। तो ऐसे देखा क्यों? देखना नहीं चाहिए था, ये तरस कर सकते। वो बोलेगा ख्वाब देखना मेरे कंट्रोल में कहाँ है? अगर मेरे कंट्रोल में होता तो बेहतर से बेहतर ख्वाब मैं देखता। ये जो बिरयानी का ख्वाब है ये तो हमारे कंट्रोल में, तो कंट्रोल में रहता था ख्वाब। लोग उसे पहले अपने ख़रीब करके उसके अंदर से पहले गोश्त के टुकड़े निकाल लेते, बोलते कि नुक्ते निकाल लो, पहले नुक्ते निकाल कर बगैर नुक्ते के प्लेन खाना छोड़। अब दावत कराने वालों ने सोचा कि इस तरह नुक्ते चले जाते हैं, इसलिए रिकाबी में लाकर प्लेट मारना शुरू कर दिया। अब नुक्ते नहीं निकाल सकते, वैसा ज़माना आ गया। ये हमारा बचपन ऐसा था कि ख्वाब ला के रख देते तो लोग ख्वाब में से हस्ब ज़रूरत निकाल लेते। किसी
कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ती, कोई कम खाने वाला रहता तो कम ले लेता, मगर आज सबके लिए यकसार हो गया। इसलिए जिनको कम खाना है वो यूँ ही गोश्त को छोड़ के उठ जाते हैं, और ज़्यादा खाने वाला बेकरार रहता है, वो बोलता मुझे पीस पीस पीस, वो बता रईस 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 रईस। तो ये अक्सर दावतों में चलता है, रईस 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 पूछ लेके आता है, या ये बढ़कर पीस पीस बोलते उसको, तो कुछ भी तवज्जो नहीं देता, तवज्जो दिए बगैर जाते रहता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि भूल जाने वाले को लोग माफ़ कर देते हैं, दावत देते हैं, अगर बोला कि मैं भूल गया तो माफ़ कर देते हैं। परवरदिगार कहते हैं फनसिया, मेरा आदम भूल गया, लिहाजा उसके बारे में तुम बकवास मत कर। आदम अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी गलती कर दी, नहीं करते तो जन्नत में रहते थे, दुनिया में आ गए, अल्लाह ताला उनको इतनी नेमतों में रखा, इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह की नाऊज़ बिल्लाह नाफरमानी की। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? फनसिया, आदम अलैहिस्सलाम तो भूल गए। और भी वजाहत कर, वलम नजिद लहू अज़्मा, हमने उनके अंदर ऐसा कोई इरादा ही नहीं पाया। जब खुदा कहे कि आदम के दिमाग में, दिल में इरादा नहीं था, इरादे के बगैर उसे काम हो गया, तो हम कौन होते आदम अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करने वाले। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइका, दूसरी आयत शुरू हुई, जब हमने कहा फरिश्तों से, अल्लाह ताला फरमा रहा है वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइका, जब हमने कहा फरिश्तों से उसजुदू लि आदम, सजदा करो आदम को, हमने हुक्म दिया फरिश्तों को। अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म दे, इसमें किसी को इख्तियार नहीं है, ऐसा क्यों वैसा क्यों, चूनो चरा करने का किसी को इख्तियार नहीं। बाज़ लोग ये तरस करते, क्या भाई वज़ू, पेशाब को गए, हवा निकल गई तो क्यों वज़ू करना, वज़ू क्यों करना, एक जगह से वो गंदगी निकली, फिर चेहरा धोना, हाथ धोना, इसकी क्या ज़रूरत है? ये पूछने का किसी को इख्तियार नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया, बस उस पर अमल करना, ये लाज़मी है। तो इसी तरह तमाम इबादतों का मामला है, तमाम इबादतों का मामला, और हज का मामला तो बड़ा निराला है। 7 बार चक्कर लगाओ तवाफ, 7 बार इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ो, फिर दिन भर मैदान अरफात में खड़े रहो, फिर कंकरियाँ मारो। ये सारे कामों की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है ये पूछने का हमको इख्तियार नहीं है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया करो तो करना ही चाहिए। तो फरिश्तों को जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस जुनून आदम, सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो फरिश्तों ने न सवाल किया, न रुके, न गौर किया, बल्कि फसजदू, उसी वक्त सजदे में गिरे। क्योंकि फरिश्ते नूरानी मखलूक है, मासूम मखलूक है, बेगुनाह मखलूक है, तकब्बुर उनके अंदर नहीं है, हसद उनके अंदर नहीं है। जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो तमाम फरिश्तों ने, बड़े से बड़े फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम भी सजदे में चले गए, मीकाईल अलैहिस्सलाम भी सजदे में चले गए, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस। इब्लीस खड़ा रहा, खड़ा नहीं, सजदा नहीं कर। मंजर कैसे रहेगा अगर सारे नमाज़ी सजदे में ये एक शख्स खड़ा हुआ तो कैसा लगेगा? तो ऐसा ही था, ये खड़ा हुआ है इब्लीस, उसका नाम शैतान। अबा, उसने इनकार कर दिया, कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? आदम को मैं सजदा नहीं करूँगा। क्यों?
वो समझता था कि मैं बढ़कर हूँ आदम से, मैं अफजल हूँ आदम अलैहिस्सलाम से, मैं अफजल होकर क्यों इसके आगे झुक। देखिए इसमें भी उसकी बदअक़ीदगी। अल्लाह ताला हुक्म दे दे तो बंदे को क्या इख्तियार है। अल्लाह किसी मफजूल को हुक्म दे कि अफजल के आगे झुको तो झुकना ही पड़ेगा। मैं पूछता हूँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कौन? क्या काबा हमारे नबी से अफजल है? नहीं, नबी अफजल है काबा से। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे का तवाफ किया। अल्लाह का हुक्म है, काबे की तरफ रुख करके हुजूर ने नमाज पढ़ी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोसा दिया। हजर अस्वद को बोसा देने की वजह से हमारा मकाम बढ़ जाता है, मगर हुजूर ने जब बोसा दिया तो हजर अस्वद का मकाम बढ़ गया कि वो प्यारे होंठ, वो नूरानी होंठ उस पत्थर को लगे। दुनिया भर के पत्थर उसको देखकर रश करते होंगे, क्या ये हजर अस्वद क्या मुकद्दर है तेरा, क्या किस्मत है तेरी। अर्श पर जाने वाले आका तुझे बोसा दे रहे, क्या मकाम हो गया है तेरा। तो इतना ऊंचा मकाम हजर अस्वद को नबी के बोसे की वजह से मिला, और हम हजर अस्वद को बोसा देते हैं तो हमको बड़ा मकाम मिल जाता है। हम ये समझते हैं कि हमारी खुशनसीबी है, हमारी सआदत है कि हम हजर अस्वद को बोसा देकर आए, मगर हजर अस्वद कहता होगा कि वो मौका मुझे बार बार मिल जाए कि अल्लाह के रसूल मुझे बोसा देते हैं। तो सामीन इकराम, अल्लाह ताला जब हुक्म दे देता है तो बंदे को ये एतराज़ करने का कोई पावर नहीं, कोई राइट नहीं, कोई हक नहीं। मगर इब्लीस ने यह एतराज़ किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। किसी भी सूरत में मैं आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं करूँगा। अल्लाह ताला ने कहा इज़ अमरतुक, मैं तुझे हुक्म दिया हूँ, मैं हुक्म दिया हूँ, तू हुक्म दे तो भी ऐ परवरदिगार मैं सजदा नहीं करूँगा। क्योंकि तकब्बुर का पुतला, इब्लीस तकब्बुर का पुतला। फ़कुलना या आदम, अल्लाह कहता है हमने कहा ऐ आदम इन हाज़ा अदुव्वुन लक, बेशक ये दुश्मन है तेरा, वली ज़ौजिक, और तेरी बीवी का भी दुश्मन। शैतान सिर्फ मर्दों का दुश्मन नहीं, औरतों का भी दुश्मन है। आदम अलैहिस्सलाम ही का दुश्मन नहीं था जालिम, बीवी हव्वा का भी दुश्मन था। परवरदिगार आलम आदम अलैहिस्सलाम को बता रहा है कि इन्ना हाज़ा अदुव्वुन लका वलिज़ौजिक, है आदम सुनो, ये जो इब्लीस है तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी बीवी का भी दुश्मन है। फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नह, ये तुम दोनों को जन्नत से न निकाल पाए। इसे मौका मिल गया तो तुम दोनों को जन्नत से बाहर कर देगा। ऐसा बहकाएगा, ऐसा बहकाएगा कि तुम दोनों को जन्नत से निकलने की नौबत आ जाएगी। फतशक़ा, जब तुम ऐ आदम जब तुम जन्नत से निकल जाओगे तो बड़ी तकलीफ उठाओ, क्योंकि जन्नत का माहौल दुनिया में नहीं, वहाँ हर जगह पानी है। यहाँ पर पानी लेना तो क्या करना, कुआं खोदना, फिर पानी निकलेगा। वहाँ दूध की नहरें जारी, यहाँ पे दूध लेना तो जानवर को पालना, फिर जानवर से दूध दोहकर बर्तन में निकालना, इतनी तकलीफ़ें। तो ज़मीन में जाओगे तो तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। जब तक जन्नत में रहोगे आराम की ज़िंदगी, ऑटोमेटिक है वहाँ।
एक जन्नती दिल में आरज़ू करेगा कि काश ये फल मुझे मिल जाए, तो फल बराबर उसके सामने आ जाए। या जिस दरख्त के फल की आरज़ू करेगा उस दरख्त की टहनी झुकेगी, झुककर इस कदर दराज होगी कि उसके करीब आकर फल को कर देगी। फल गिरेगा, वो अपने हाथ में लेकर खा लेगा। तो ये चीज़ जन्नत में है, दुनिया में ऐसा नहीं। दुनिया में आप बैठ कर 1000 बार 10 लाख बार भी मुझे रोटी मिल जाए, मुझे रोटी मिल जाए, मुझे रोटी मिल जाए, नहीं मिलेगी। उसके लिए मेहनत करना, या ख़रीद कर लाना, या रोटी पका कर खाना। जन्नत में ये चीज़ नहीं, हर चीज़ बनी बनाई पकी पकाई, बस वहाँ पर कीमत भी देने की ज़रूरत नहीं। दिल में ख्वाहिश हुई चीज़ हाजिर हो जाए। तो आए आदम अलैहिस्सलाम, तुम अपनी बीवी के साथ जन्नत के अंदर हो, शैतान की बातों में ना हो। अगर शैतान की बातों में आ जाओगे तो तुम्हें जन्नत से बाहर कर देगा। फतशक़ा, और मुसीबत तुम ही उठाओगे। इन्ना लक अल्ला तजुआ फ़ीहा वला तारा। देखो जन्नत में तुम्हें भूख नहीं लगेगी। अल्लाह तजुआ फ़ीहा, भूख नहीं लगेगी। खाओगे तो लज्जत के लिए, भूख के लिए नहीं। दुनिया में भूख लगती है, आदमी बेकरार हो जाता, भूख से बेकरार होता। खा लेने के बाद बोलता है कि पेट में पड़ते ही जान मेरा कैसा कैसा क्यों होता है कि ज़बान। खाने के पहले एक परेशानी, खा लेने के बाद सुकून है, खाए बाद बड़ा बेकार, फिर खाए क्यों भाई, खाना ही नहीं था, भूख लगी मैं क्या करूँगा। इसे ऐसे मौके पे कहते हैं न जिए चैन न मरे चैन। भूखे रहे थे, बेकरार थे, अच्छा खाना आया सामने, खाकर खाने के बाद क्या, खाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, ऊपर नीचे हो गया मैं, पसीना पसीना हो गया मैं। तो ये दोनों मुसीबतें दुनिया में। वहाँ पर पहली मुसीबत ही नहीं, भूख ही नहीं लगी। अल्लाह तजुआ फ़ीहा, इन्ना लक अल्लाह तजुआ फ़ीहा। यकीनन जन्नत में तुम्हारी हालत ऐसे रहेगी कि तुमको उसमें भूख नहीं लगेगी। वला तारा, तुम नंगे बदल भी नहीं हो, यानी परमानेंट लिबास रहेगा तुम्हारा। कहते हैं कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम का जो लिबास था वो कपड़ों का नहीं था, बल्कि उस लिबास की एक हिस्से को अल्लाह ने नाखून की शक्ल में रख दिया। ये जो नाखून है, चमड़ी अलग है, फिर नाखून अलग है। तो नाखून की तरह लिबास उनके पूरे बदन को छुपाए हुए था, कवर किए हुए था। और वहाँ पे नंगा बदन होने की ज़रूरत ही नहीं, इस्तिंजा की ज़रूरत ही नहीं है। जन्नती जो भी खाता है, खाते जाएगा खाते जाएगा, हजम हो जाएगा, हजम हो जाएगा, मगर न पेशाब की ज़रूरत पड़ेगी न पाखाने की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह तजुआ फ़ीहा वला तारा व अन्नका ला तज़मअ फ़ीहा वला तज़हा। और यकीनन आदम, जन्नत में तुम्हें प्यास भी नहीं लगेगी, न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, और न कभी तुम्हारा बदन ज़ाहिर होगा, तुम हमेशा का लिबास में रहोगे। वला तज़हा, और तुम्हें धूप की गर्मी भी नहीं लगेगी। ये नेमतें तुम्हें जन्नत में हासिल रहेंगी। लिहाजा आदम बहुत खुशहाली के साथ जन्नत में रहता। ये इब्लीस तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, किसी न किसी तरीके से तुम्हें फिसलाएगा, और तुम फिसल जाओगे तो तुम्हें जन्नत से निकलना पड़ेगा। जब जन्नत से बाहर आ जाओगे तो फिर वो नेमतें तुम्हें नहीं मिलेंगी जो जन्नत में मिल रही, बल्कि दुनिया में ये वक्त का खाने के लिए भी तुम्हें मेहनत करना है। बग़ैर मेहनत के एक वक्त का खाना तुम्हारे पेट में नहीं जा सकता। मगर जन्नत में ऐसी बात नहीं है।
लिहाजा जन्नत में रहो, बहुत संभल कर रहो। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद वाली आयतों में उसका तज़किरा आता है। चलिए अब हम दरस हदीस की तरफ मुतवज्जे हो जाए। ये जो हदीस मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ, ये बैहक़ी की हदीस है। इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को नक़ल करते हैं। क़ालत दुर्रत बिन्त अबी लहब, दुर्रा बिन्त अबू लहब ने कहा। अबू लहब तो काफिर, मगर अबू लहब की एक बेटी थी, उनका नाम दुर्रा। दुर्रा का माना है मोती। ये बहुत पुराना नाम है दुर्रा, मगर लोग ये नाम रखना भूल गए। अब अगर किसी बच्ची का नाम दुर्रा रख दो तो बड़ा नया नाम हो जाए, मगर वो नाम हदीस में आया है, 1400 बरस पहले का नाम। तो लोग नए नामों को भूल गए, पुराने नामों को भूल गए। अब नए नए नाम रखते हैं। कहाँ से निकालते हैं? जाल में से निकालते हैं, यानी जिसे नेट्टे बोलते हैं। नेट हमारी ज़बान में जाल। ये जाल यहूदियों की चाल है, यहूदियों की चाल। इस्लामिक नेम्स, इस्लामी नामों के का एक ऐप चढ़ा देते हैं, उसमें ऐसे नाम बिगाड़ देते हैं कि मुसलमान उस पर पूरा भरोसा करके बच्चों के नाम रख देते हैं। फिर उसका माना पूछो तो कहाँ बताएं, वैसा लफ्ज़ ही नहीं है अरबी ज़बान, तो मरोड़ कर रख देते हैं। रोटी, कोई रोटी को टोरी टोरी बोल के, टोरी का माना क्या बोले? टोरी का क्या बोलेंगे? टोरी का माना क्या बताएंगे? उसके बाद में रोटी बोला, रोटी बोलता तो माना बोलते हैं, तुम टोरी बोला तो उर्दू सबको मालूम हो, मगर टोरी बोला तो नहीं बोल सकते। तो लफ्ज़ को उलट पलट कर नामों को चढ़ाया जाता है। और हमारे नौजवान, इनको नेट का बड़ा शौक़। नेट कुरान खोल कर नाम देखेंगे। एक ज़माने में ऐसा भी था, लोगों को एक जुनून था, मगर उस जुनून में भी ईमान की कैफियत थी कि कुरान खोलेंगे, जो लफ्ज़ आएगा वो रख देंगे। कुरान खोले, पहला लफ्ज़ शैतान आ गया तो क्या करेंगे? वो लफ्ज़ रख देंगे? हैं, नहीं रख सकते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नाम रखो तो उस नाम के मतलब पे गौर करो, उसका माना और मतलब सही है तो वो नाम रखो। एक सहाबी का नाम हज़न था। हज़न का माना क्या है? चट्टान, सख्त चट्टान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नाम अच्छा नहीं है, सख्त चट्टान, इसका नाम सहल रख दो। सहल का मतलब है हमवार ज़मीन, जिस पर चलने में बड़ा आराम मिलता है। तो ये जो सहाबिया हैं, अबू लहब तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा या ताया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई ताया है, मगर कभी हम उर्दू में उसका तर्जमा ताया नहीं करते, चचा ही करते। वजह यह है कि अरबी में लफ्ज़ अम है, आइन में अम, बाप के भाई को अम कहते हैं। वो बड़ा भाई रहे तो भी अम है, छोटा भाई रहा भी तो अम है। और हम अम का तर्जमा करते वक्त ये नहीं सोचते कि ये हुजूर के बाप का के बड़े भाई थे या छोटे भाई थे, ये गौर नहीं करते। बस अम आ गया तो हम तर्जमा कर देते चचा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तायाज़ाद बहन दुर्रा, कुल्तु कहते हैं कि मैंने एक बार अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, देखिए हुजूर का अदब, रिश्ते में भाई है। ये नहीं कहा या अखी, आए मेरे भाई। भाई तो सबके हैं, हर एक का कोई ना कोई भाई है, मगर हमको जो हुजूर से निस्बत मिली है
ये उम्मती और रसूल की निस्बत है। तो या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, मन खैरुन नास, तमाम लोगों में बेहतरीन इंसान कौन है बताइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी सवाल किया जाता, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सुकून से उसका जवाब देते। किसी पूछने वाले को हुजूर ने कभी झिड़की नहीं दी, क्योंकि अल्लाह का हुक्म ऐसा है, वअम्मा साइला फला तनहर, आए मुस्तफ़ा जो भी सवाल करे उसे आप झिड़की मत दीजिए। सवाल का माना है सवाल करना, यानी शुबहा है, डाउट है तो सवाल करना, और सवाल करने का दूसरा माना है भीख मांगना। ये भी दोनों के लिए साइल का लफ्ज़ है। साइल सवाल करने वाले को भी कहते हैं और साइल मदद मांगने वाले को भी कहते हैं। तो जो भी मदद मांगे उसे झिड़की मत दो, जो भी आपसे सवाल करे आप उसे झिड़की मत दो। तो ये बड़ा भारी सवाल है। मन खैरुन नास, लोगों में बेहतर कौन है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन जवाब दिया, अत्क़ाहुम लिरब, लोगों में जो रब से ज़्यादा डरता है वही बेहतरीन आदमी। जितना डरेगा उसी कदर संभल कर रहेगा। जब अल्लाह का डर दिल से निकल जाएगा तो संभल कर नहीं रहेगा, मनमानी करेगा। पहली अलामत बेहतरीन इंसान की कि वो अल्लाह से बहुत ज़्यादा डरने वाला, रब से बहुत ज़्यादा डरने वाला। और दूसरी अलामत क्या है? वअवसलुहुम लिर्रहिम, रिश्तेदारी को कायम रखने वाले। कोई भी रिश्तेदार आ जाए, भाई बहन भांजा भतीजा, चचा मामू, चचा की बेटी मामू की बेटी, जो भी रिश्तेदार आए तो उसकी रिश्तेदारी की वजह से उसकी तरफ तवज्जो दे कि मेरा रिश्तेदार है। ये दूसरी अलामत है। और तीसरी अलामत क्या है? वअमरहुम बिल मारूफ, लोगों को नेकी का ज़्यादा हुक्म दे, यानी खुद नेकी करते हुए दूसरों को भी नेकियों का शौक दिलाए। और चौथी खसलत क्या है? वअनहाहुम अनिल मुनकर, लोगों को बहुत ज़्यादा बुराई से रोकेगा, खुद भी रुकेगा दूसरों को भी रोकेगा। अगर खुद नहीं रुकेगा दूसरों को रोकेगा तो उसकी इस खिदमत का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लोग कहेंगे तू खुद है कचरे में, हम तू कहता है कचरे से निकलो, पहले तू निकल कचरे से। खुद रा फजीहत और दीगरा नसीहत, खुद के लिए तो बुराई को तू पसंद कर लिया, दीगरा नसीहत, दूसरों को क्या नसीहत कर रहा है? वमस्तक़मतु फमा क़ौली लकस्तक़िम, क़सीदे बुर्दा में फरमाते हैं मैं सीधा नहीं हुआ, फमा क़ौली लकस्तक़िम, अगर मैं तुझसे कहूँ सीधा हो जा तो किस मुंह से कहूँ तू सीधा हो जा, मैं ही सीधा नहीं हुआ। तो खुद नेकी करते हुए जो नेकी करेगा उसी नेकी का दूसरों को भी हुक्म देगा, और बुराई से खुद बचेगा दूसरों को भी रोकेगा। इसमें रियाकारी न हो बल्कि इखलास के साथ ये काम करे तो वो दुनिया का एक बेहतरीन इंसान है। एक और हदीस सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम अपनी बात ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लयूशिकन्न रजुलन अन यतमन्ना अन्नहु खर्र मिन सुरैया वलम यलि मिन अम्रिन नासि शैया। इंसान ये आरज़ू करेगा, अनक़रीब इंसान ये आरज़ू करेगा कि वो सितारे से गिर जाए ज़मीन। कहाँ है सितारा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुरैया। बहुत सी औरतों के नाम सुरैया है, सुरैया नाम रखते हैं। नाम क्या
उसका मतलब नहीं मालूम। चलिए दर्स हदीस की इस महफिल में सुरैया उस सितारे को कहते हैं जो बुलंदी पे होता है, यह है सुरैया। सुरैया से गिर के मर जाऊं ये बेहतर है मेरे लिए, ऐसा आदमी सोचेगा। किस चीज से बेहतर है? वलम यल मिन अम्रिन नासी शैया, उसे लोगों के मामलात में किसी बात की जिम्मेदारी न दी जाए, मुझे मुतवल्ली न बनाओ। हाँ, अगर मुझे गिर के मरने कहते हो तो उसके लिए मैं तैयार, मगर मैं जिम्मेदार बनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा दौर आ जाए, क्योंकि इतने फितने फसादा झगड़े फैल जाएंगे कि हर एक डरेगा जिम्मेदारी लेने के। आज का दौर में ऐसा हो गया, मस्जिद की कमेटी के लिए एक मुतवल्ली कमेटी फॉर्म करने के लिए गली गली जाके बुलाता है, बन जाओ भाई, मेंबर नहीं, मैं आउटर में चल को काम करता हूँ, बाहर रह के काम करता हूँ, मैं मेंबर नहीं बनता। बन गया तो फिर वो जो फितने फसादात होंगे मीटिंग के अंदर, मीटिंग होते होते आखिरी में बीटिंग की तरफ चले जाते लोग। मीटिंग के माने मिलना, मुलाकात करना। मुलाकात करते करते बातचीत होते हुए तुम बड़े नहीं, मैं बड़ा तू बड़ा, चलते 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 शुरू में बड़े खाकर ही मीटिंग स्टार्ट करते। हमारे मुसलमान जो है बहुत बड़े, हमेशा वो बड़े खाने में सबसे आए। फजर की नमाज के बाद जितने बड़े की दुकानें हैं, बड़े से मुराद बड़े का गोश्त नहीं है, माश के बड़े, चने के बड़े, वहाँ पर मुसलमान नजर आएंगे। किसी भी मोहल्ले में जाकर बड़ा खाएंगे, चाय पिएंगे और फिर उसके बाद ही अपने घर को जाएंगे। खुदा के घर से निकलकर सैर होकर अपने घर को जाते हैं। ये उम्मन आदत है मुसलमानों की। तो जब मीटिंग में बैठते हैं तो पहले बड़े खाकर उसके बाद मैं बड़ा तू बड़ा, ये बात खत्म हो जाती है। या बिस्किट खा के आखिरी में एक दूसरे को कट करके निकल जाते, कुछ तो चलता। तो वो ज़माना कि आदमी जिम्मेदारी लेने से डरे, इतना डरेगा कि अगर उसे इख्तियार दिया जाए तो जिम्मेदारी लेता है तो ले, वरना तुझे ऊपर जाके फेंक देंगे। कहाँ? सितारे पे बोलेगा वो फेंक डालो, एक ही वक्त में मेरी सारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी, मगर जिम्मेदार बनाकर मुझे रोज़ाना मत मारो। जिम्मेदार बनने से डरा, क्योंकि लोग बात नहीं मानेंगे। लोगों के अंदर ऐसी शरारत, ऐसी ढिठाई आ जाएगी कि जो इंसान जिम्मेदार है, बड़ा है, उसकी बात हरगिज़ नहीं मानेंगे। बोलेंगे कि हम जो कहेंगे वही तुमको करना पड़ेगा। तो नतीजा क्या होता है? अक्सर मीटिंग के अंदर, कमेटी के अंदर बाद में रिपोर्ट बाहर आती है, क्या भाई प्रेसिडेंट की बात ही मानता नहीं है, प्रेसिडेंट बोले तो बता, तुम्हें प्रेसिडेंट बन गए तो क्या हो, मैं क्यों मानना तुम्हारी बात बता। अब बताओ प्रेसिडेंट रख के फ़ायदा क्या? इस्तीफ़ा लिख के दे देता। दूसरे को बोलते, वो शौक़ में आता, शौक़ में आकर 2 महीने के अंदर बोलता इतना सर का दर्द है क्या इसमें, मैं भी इस्तीफ़ा दे देता हूँ। तो ये जो चीज़ अब चल रही है, 1400 बरस पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में बता चुके हैं कि लयूशिकन्ना रजुलन अयतमन्ना अन्नहु खर्र मिन सुरैया वलम यलि मिन अम्रिन नास शैया। उसे लोगों की कोई जिम्मेदारी न मिले, हाँ अगर उसे सुरैया से गिर के मरने की नौबत आ जाए तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाए। दुआ कीजिए कि परवरदिगारा हमने जो कुछ कहा और सुना उसे कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को दरगुदर कर दे। ऐ रब्ब करीम हम पर तेरी रहमतें नाज़िल फरमा। ऐ अल्लाह हमने सीधे रास्ते पर चला, तेरे अम्बिया तेरे औलिया के रास्ते पर चला। ऐ रब्ब जुल जलाल हमारा खातिमा ईमान की हालत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन।